नमस्कार, दक्ष दर्पण चैनल में आप सबका स्वागत है। कई दिनों से हरियाणा लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चर्चा में है। एचसीएस अधिकारी नागर की गिरफ्तारी और करोड़ों की बरामदगी हरियाणा की मनोहर सरकार के जी का जंजाल बनी हुई है। मीडिया में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार के बिना कृषि, बिना पर्ची नौकरी देने के दावे और इसी दम पर राजनीति को दिशा देने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश को काफी धक्का पहुंचा है। इसी बात को लाभ लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी इस विषय को हाइप करने की कोशिश के तहत 7 दिसंबर को पंचकुला में हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यालय का घेराव किया और कांग्रेस जनों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारियां भी दी। आज इसी विषय पर चर्चा करते हुए पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की आगामी चुनौतियों पर गौर करते हुए कुछ चीजें आपके समक्ष लाई जा रही हैं। हरियाणा में सरकारी नौकरी भर्ती की दोनों एजेंसियों हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पंचकुला स्थित हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यालय का प्रभावपूर्ण तरीके से घेराव किया। आज के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के हरियाणा मामलों की प्रभारी विवेक बंसल, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने किया। इस कार्यक्रम में पार्टी के बड़े बड़े नेताओं जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, चंद्रमोहन, कुलदीप बिश्नोई, पूर्व मंत्री डॉक्टर रघुवीर काद्यान, पूर्व सीपीएस रामकृष्ण गुर्जर, पूर्व मंत्री विजेंद्र काद्यान, सुभाष पत्रा, कृष्ण मूर्ति, हुड्डा, हरियाणा प्रदेश युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय छोकर, सतविंदर टिम्मी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस से लीगल सेल के चेयरमैन लाल बहादुर खोलवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी, कई पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक तथा पार्टी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं, उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं पहुंचे। उनके अत्यंत विश्वास पात्र विधायकों ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी, लेकिन कई मामलों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में माने जाने वाले कुछ मध्य वर्ग नेता और विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद थे। देखा जाए तो विधायकों में पुराने रोहतक जिले से संबंधित कांग्रेस के ज्यादातर विधायक जो हुड्डा गुट में गिने जाते हैं इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। विधायकों की बात यदि करें तो कालका से प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी, सढौरा से रेणुबाला, रादौर से बिशन लाल सैनी, असंध से शमशेर गोगी, मुलाना से वरुण चौधरी, डबवाली से अमित सिहाग, पूर्व मंत्री चौधरी लहरी सिंह, हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुधा भारद्वाज, पार्टी के बहुत से प्रभावशाली नेता अनिल सैनी, रणधीर राणा, युवा नेता ओमवीर पवार, गगन सेठी, कई जिलों के कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और काफी लोगों ने जहां प्रदर्शन और घेराव में हिस्सा लिया वहीं गिरफ्तारियां भी दी। पुलिस ने प्रदर्शन और घेराव के बाद सैकड़ों लोगों को पंचकुला की पुलिस लाइन में ले जाकर कुछ देर के बाद रिहा कर दिया। पंचकुला की बात यदि करें तो यहाँ की कांग्रेस नेता पूर्व मेयर श्रीमती उपिंदर कौर आहलूवालिया, पूर्व चेयरमैन धनेंद्र आहलूवालिया, वरिष्ठ नेता शशि शर्मा, पूर्व चेयरमैन विजय बंसल, कालका से पूर्व प्रत्याशी श्रीमती मनवीर कौर गिल, कुलवंत गिल, फोम लाल गुज्जर, अधिकांश नगर निगम पार्षद, महिला कांग्रेस की महासचिव पवन कुमारी, जिला अंबाला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और अंबाला कैंट की पूर्व प्रत्याशी वेणु अग्रवाल आदि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज के कार्यक्रम की खास बात यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता यह महसूस जरूर करेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक अधिकांश विधायकों उनके समर्थकों को तोड़ दें तो शीर्ष कांग्रेस कुमारी शैलजा के नेतृत्व में एकजुट हो सकती है। आज के कार्यक्रम में अहिरवाल के प्रतिनिधित्व की कमजोरी भी देखी गई, जिनमें कैप्टन अजय यादव और उनके पुत्र चिरंजीवी राव दोनों पंचकुला नहीं पहुंचे। आज के कार्यक्रम में कांग्रेस ने यह साबित कर दिया कि प्रदेश में जब कोई मुद्दा आया है, कांग्रेस ने उसे प्रदर्शन, घेराव आदि करके विरोध प्रदर्शित करके आंदोलन करके अपनी सकारात्मक भूमिका अदा की है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के घेराव का यह कार्यक्रम कुमारी शैलजा के लिए इसलिए सुखद कहा जाएगा कि ऐलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की हालत खराब होने के बावजूद पंचकुला के इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जोश का प्रदर्शन किया। घेराव और प्रदर्शन के अलावा गिरफ्तारी देने के समय कार्यकर्ताओं और नेताओं का बिना किसी ग्रुपिज्म की उत्साह और जोश देखते ही बनता था। इससे कुमारी शैलजा और प्रभारी विवेक बंसल जरूर खुश हुए होंगे, लेकिन इसके बावजूद कुमारी शैलजा के सामने अभी 2-3 बड़ी चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हैं। एक तो यही कि लंबी प्रक्रियाओं और प्रयासों के बावजूद वह प्रदेश कांग्रेस के पुनर्गठन के काम को अभी तक पूरा करने में सफल नहीं हो पाई। कुमारी शैलजा की सबसे बड़ी कमी यही बताई जाती है कि उनके पास टीम नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा वाइज कई जगह मजबूत उम्मीदवार नहीं है और जो मजबूत उम्मीदवार है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े नजर आते हैं।
इसके अलावा कुमारी शैलजा उस तरह से कूटनीतिक होने का परिचय नहीं देती जैसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा अमूमन करते रहते हैं। श्री हुड्डा मौके का फायदा उठाने से कभी भी नहीं चूकते। यूथ कांग्रेस के चुनाव में न केवल वे लगातार दूसरी बार अपना प्रदेश अध्यक्ष ले जाने में सफल रहे, बल्कि सबसे ज्यादा पदाधिकारी जिला अध्यक्ष आदि बनाने में भी सफल हुए हैं। उन्होंने अपना समर्थक विधायकों के परिजनों, पुत्र पुत्रियों को ही चुनाव जिताने का काम नहीं किया, बल्कि उन लोगों को सहानुभूति बटोरने में भी सफल हुई जो कभी कुमारी शैलजा के पक्ष में माने जाते थे, लेकिन किसी कारण से वे दूरियां बनाकर बैठ गए थे। इसके विपरीत इस काम में कुमारी शैलजा ने आक्रामक और सक्रिय होकर हिस्सा ही नहीं लिया। राजनीति में भी यह फैक्टर बहुत काम करता है कि जो दिखता है वह बिकता है, मतलब नेता का प्रभाव उसी ताकत से आंका जाता है। देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का लाभ भी मिलता है कि वह लगभग 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और 90 की 90 विधानसभा क्षेत्र में उनके पास सक्षम और मजबूत उम्मीदवार हैं और राजनीति में किसी भी अपेक्षा को लेकर वे लापरवाह नजर नहीं आते। कूटनीतिक व्यक्ति हैं और उन्हें काउंटर करने के लिए उसी तरह से बनना कुमारी शैलजा ही नहीं, उनके सभी प्रतिद्वंदियों के लिए जरूरी है। कुमारी शैलजा शायद इस बात पर कायम है कि प्रदेश में जो लोकल बॉडीज के चुनाव होने जा रहे हैं उनमें भी पार्टी सिंबल पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। यहाँ उन्हें फिर से एक बार खुद को साबित करना पड़ेगा। उम्मीदवार तय करने का मामला हो या फिर चुनाव लड़ाने का, दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। इस मामले में उन्होंने इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे, नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर यह साबित कर देंगे कि यहाँ उनकी संस्तुति के उम्मीदवार थे, वहां कांग्रेस जीत गई, और जहां कुमारी शैलजा की मर्जी के उम्मीदवार थे वहां हार का मुंह देखना पड़ा। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना राजनीतिक समझ का खेल इलाहाबाद के उपचुनाव की तरह हरियाणा में आने वाले अन्य सभी चुनाव में भी खेल सकते हैं। श्री हुड्डा के बारे में आम राय यह है कि चुनाव में जहां वे अपने उम्मीदवारों को जीत के लिए दिमागी खेल खेलते हैं, वहीं वे विरोधियों को चारों खाने चित करने का काम भी साथ साथ, मतलब समानांतर रूप से करते रहते हैं। हरियाणा में जहां 50 से ज्यादा नगरपालिका और नगर परिषदों के चुनाव होने हैं, वहीं अकेले अंबाला लोकसभा क्षेत्र में कालका नगर परिषद, अंबाला कैंट नगर परिषद और सढौरा नगर पालिका के चुनाव भी होने हैं। इन तीनों जगह शैलजा की पसंद के उम्मीदवार आएंगे और चेयरमैन की शक्ति प्रशिक्षण में कुमारी शैलजा पिछड़ गई तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। कुमारी शैलजा को टीम ही नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें राजनीतिक विचारशील ऐसे लोगों की भी जरूरत है जिनका अपना जनाधार भी है, और यह तो तभी संभव हो पाएगा जब वह संगठन बनाए जाने का समय अपना प्रभाव साबित कर देंगी। अधिक से अधिक जिला अध्यक्ष बनना उनकी सियासी जरूरत मानी जाती है। इस मामले में लोगों को जो ताकतवर लगेगा, मैं उसी की बात करने में लग जाएंगी। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए संपादक धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।